और दोस्तों ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हर जगह इम्पोर्टेंस है इनका। ये जनरली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, और बहुत सारे कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू हैव टू लर्न इट। जैसे पहला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 1 से 4 तक आता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा है भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। अरे पहले राज्य होगा, केंद्र होगा, उसके बाद क्या होंगे, नागरिक होंगे। तो जाहिर सी बात है पहला और दूसरा तो ऐसे ही याद हो जाएगा से आर्टिकल 5 से 11 तक, ठीक है। इसके बाद जो आपका पार्ट 3 है, भाग 3, उसको हम क्या कहेंगे, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार आपका क्या है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको दिमाग में ज़रूर बैठाइएगा कि भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और इसका आर्टिकल 12 से 35 है। देखिए याद करने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे पार्ट 3 है और मौलिक अधिकार है, तो अधिकार में जो अ है वो 3 की तरह बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो अ है, अ ये 3 की तरह बना हुआ है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भाग 4 है नीति निर्देशक के तत्व, ये 36 से 51 है, तो इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। नीति निर्देशक तत्व, इसको हम बोलते हैं भाग 4। भाग 4 में ही इनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 क, मूल कर्तव्य। यहाँ क से आप याद कर सकते हैं, मूल कर्तव्य में भी क है और 4 क में भी क है, ठीक है। इसमें मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 11 क में डाला गया है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए भाग 8, भाग 8 जो है पंचायत से संबंधित है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठप्पा शब्द से भी याद करते हैं कि ठ मतलब 8, अब प मतलब पंचायत। ठप्पा शब्द से याद कर सकते हैं कि भाग 8 जो है पंचायत से रिलेटेड है, और इसका अनुच्छेद 243 क से प तक है, 243 क से प तक है पंचायत का। फिर है भाग 10। भाग 10 का मतलब क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसको अनुच्छेद 224 और से 224 क के बीच में रखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है भाग 15, यानी कि 15 भाग, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, निर्वाचन, मतलब इलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अनुच्छेद कितना है, 324 से 329, क्या है, 324 से 329। ये इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप 15 निर्वाचन, मतलब इसको आप याद कर सकते हैं पानीच, पानीच, पा मतलब हो गया आपका क्या 15, आनी का मतलब हो गया निर्वाचन, अच्छा का मतलब हो गया 24, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 324 से 329 के बीच में आपका निर्वाचन रखा गया है, ठीक है। इसके बाद है 17 मतलब पार्ट 17, ये है राजभाषा। तो इसमें जैसा आप पूछ रहे हैं कि क्या लाइक, यहाँ पे क्या है, भाग 17 राजभाषा, इसको अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जरूर ध्यान में रखिएगा। भाग 18, ये आपात को रिप्रेजेंट करता है, इमरजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, इसका अनुच्छेद क्या है, 352 से 360, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 18 और आपात लगभग मिला जुला है। इसके बाद भाग 20 है, क्या है, संविधान संशोधन, ठीक है। ये जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, आप संविधान संशोधन को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं 2000, ठीक है, 2000, ये मतलब ऐसे याद कर सकते हैं 20, जिसको आप कहते हैं 2000, 100 का मतलब संशोधन, 20 का मतलब भाग 20, अनुच्छेद 368 आप याद कर लोगे।
तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद।